जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। नमस्कार, मैं ओम झा, बिजनेस कोच, इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर और एक्सपीरियंस क्यूरेटर। जी, आज आपने सोचा होगा ये गाना क्यों? तो ये गाना हमें आज के टॉपिक के बारे में थोड़ा सा एक जिस्ट देगा और मैं इस गाने को थोड़ा सा अपना वर्जन इस गाने का समझाना चाहूँगा। जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। अगर जंग हर कदम नई होती है तो जाहिर सी बात है उस जंग की स्ट्रैटेजी भी हमेशा नई होगी, करेक्ट? और जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, ये कहा जा रहा है अपने मेंटोर के बारे में। तो आपका मेंटोर अगर आपके संग है तो आप हर जंग जीतेंगे, और हर जंग की स्ट्रैटेजी नई होती है क्योंकि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है और नई जंग के लिए पुरानी स्ट्रैटेजी कभी काम नहीं आती। तो आज का जो हमारा शीर्षक है, इज देयर एनी सक्सेसफुल बिजनेस फॉर्मूला एक्चुअली एग्जिस्ट? क्योंकि मैं जब भी YouTube पे मैंने ये सेशन करने से पहले YouTube पे एक बार सर्च किया सक्सेसफुल फॉर्मूला फॉर सक्सेसफुल बिजनेस, करेक्ट? तो कई सारे वीडियोस, मतलब लाखों में वीडियोस आ जाते हैं, करेक्ट? और हर वीडियो में है 10 टिप्स फॉर सक्सेसफुल बिजनेस, फॉर्मूला फॉर सक्सेसफुल बिजनेस। और ये कोई छोटे मोटे वो बिजनेस कोचेस ने नहीं किया है, ये बहुत बड़े बड़े बिजनेस कोचेस ने भी इस पे वीडियो बनाई हुई है, जो मुझे बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, प्लीज कमेंट एंड टेल मी दैट वेदर आई एम राइट और आई एम रॉन्ग। बट ये मुझे बहुत अजीब लगता है कि एक बिजनेस स्ट्रैटेजी, एक बिजनेस को 10 जने करते हैं, कोई सक्सेसफुल होता है, कोई अनसक्सेसफुल होता है, करेक्ट? और हमारे इतने बड़े बड़े बिजनेस कोचेस उसको कहते हैं कि आप हमसे 10 टिप्स ले लीजिए और आप सक्सेसफुल बिजनेस कर लेंगे। सो इट इज अ बिट वियर्ड फॉर मी, क्योंकि और क्यों है वो ही इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि वो मुझे क्यों वियर्ड लगता है। अब जो ये मैंने आपको पॉइंट बोला है, इसको मैं स्टार्ट करने के लिए एक कुछ डेटाज हैं, कुछ नंबर्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारे इंडिया में करीबन 1,97,000 स्टार्टअप्स हर साल पनपते हैं, हर साल जन्म लेते हैं, जिसमें से एज पर एक्चुअल डेटा मात्र 8 से 9% बिजनेसेस जो हैं वो सरवाइव करते हैं 5 साल के बाद तक। कुछ एक पहले साल में मर जाते हैं, कुछ दूसरे साल, कुछ तीसरे, चौथे, पांचवें, ऐसे करके। सो जो फाइनली जो सर्वाइवल मोड में आते हैं वो आते हैं 8 से 9%, करेक्ट? अब मुझे आप एक बात बताइए, n नंबर्स ऑफ बिजनेस कोचेस और लैक्स ऑफ वीडियोस जहां पर आप 10 टिप्स लेके अपना बिजनेस चला सकते हैं, तो ऐसी कंट्री के अंदर तो फिर सक्सेस रेशियो बहुत होना चाहिए बिजनेस का, फेलियर रेशियो तो होना ही नहीं चाहिए। जब आपको 10 टिप्स मिल जाते हैं और आप उस बिजनेस को सक्सेसफुली कर लेते हैं तो फेलियर का तो रेशियो कम होना चाहिए। भाई मैं कह रहा हूं आपको, अगर भी 10% का सर्वाइवल रेशियो है बिजनेस का, तो कम से कम 20-25% तो हो। 70% नहीं मानते हैं, मगर 8% का मतलब है 1230 जो कंपनीज है होती है, उसमें से वो IITs और IITians की होती हैं, करेक्ट? तो मैं ये जानना चाहता हूं कि पहला पॉइंट मेरा ये है कि ये फेलियर रेशियो क्यों है। अगर इतनी वीडियोस में हम 10 पॉइंट देख के इस बिजनेस को सक्सेसफुल कर सकते हैं तो ये फेलियर रेशियो नहीं होना चाहिए था, पहला पॉइंट। चलिए अब दूसरा पॉइंट समझते हैं कि मैं ऐसा क्यों समझता हूं, मैं ऐसा क्यों मानता हूं कि हर बिजनेस की स्ट्रैटेजी अलग होती है, कोई सक्सेस का फॉर्मूला है ही नहीं। बट आप मेंटोरशिप जब लेते हैं किसी की, राइट? सो फॉर यू मेंटोरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हाई, करेक्ट? वो भी मैं में डिस्कस करना चाहूंगा। और 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटोरशिप बताऊंगा, करेक्ट? और इसकी नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू सेलेक्ट योर मेंटोर। क्योंकि आज की डेट में इतनी इंफॉर्मेशन, जो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन के दौर में मेंटोर को चूज करना बहुत कठिन हो गया है, करेक्ट? सो नेक्स्ट वीडियो जो होगी, उस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू चूज योर मेंटोर।
what all points you need to consider when you are choosing a mentor. Correct? So now पहली चीज अब मैं बताऊंगा आपको कि जिससे मैं प्रभावित हूं और वो एग्जाम्पल मैं यहाँ देना चाहूंगा आपको, वो है मिल्खा सिंह जी. करेक्ट? अब हमारा पॉइंट ये आता है कि एक बिजनेस कोच वो ये कहता है आपको, बहुत बड़ा, मैं नाम लेने में मुझे कोई खास दिक्कत नहीं होगी, बिंद्रा जी की बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जिसमें वो कहते हैं आप 10 टिप्स ले लीजिए मुझसे और आप बिजनेस को सक्सेस कर लीजिए, आप वर्कशॉप करिए, आपको मैं सक्सेसफुल फॉर्मूला दे दूंगा बिजनेस का. और उन जैसे कई सारे ऐसे हैं, कई सारे जितने भी रिनाउंड हैं सब ने ये बनाई है लगभग ऐसे वीडियोस. तो मैं अगेन दिस इज माय पर्सनल थॉट एंड आई जस्ट वांटेड टू नो दैट माय पॉइंट्स आर वैलिड टू यू और नॉट. करेक्ट? अब हम बात करते हैं मिल्खा सिंह जो थे उनके कोच थे. मिल्खा सिंह को आप सब जानते हैं, राइट? उन्होंने 2 गोल्ड मेडल हमारे लिए जीते थे, you know, and he was a very good athlete. Correct? So मिल्खा सिंह, जिनको फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ. अब मैं बात कर रहा हूँ मिल्खा सिंह जी की. मिल्खा सिंह जी के जो सबसे फर्स्ट कोच थे जिन्होंने उन्हें स्टार्टिंग से ट्रेन किया. करेक्ट? जो उनके कोच थे जिनका नाम पवन सिंह था, उन्होंने अपने जीवन में कई 100 या कई हजार स्टूडेंट्स ट्रेन किए, बट वो मिल्खा सिंह एक ही बना पाए. ऐसा क्यों? अगर इफ ही इज दैट कोच जिसके पास एक फॉर्मूला है कि वो चैंपियंस निकाल सकता है, करेक्ट? तो एक ही चैंपियन क्यों निकाला? एक ही चैंपियन को हम क्यों जानते हैं, जबकि उन्होंने कई हजार स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, बट हम सिर्फ एक चैंपियन को जानते हैं. डू यू नो द रीजन? मुझे ऐसा लगता है कि वो जो चैंपियन था, उस चैंपियन में वो चैंपियन बनने वाली बात थी, एंड ही गॉट दैट एज पर द स्ट्रैटेजी. करेक्ट? उस स्ट्रैटेजी चेंज की बार बार. ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने बैठ के एक बात कहानी समझा दी, उसने वो कहानी समझ ली और उससे वो चैंपियन बन गया. ऐसा नहीं हुआ. यू नो, द स्ट्रैटेजी चेंज एज पर द सिचुएशन, और किस सिचुएशन में आपको क्या करना है. करेक्ट? ये आपको इमीडिएट ऑन डॉट, जब भी आप कंफ्यूज होते हैं तो यू नीड अ गाइडेंस. दिस इज not for you, it's for me also, it's for you also, it's for everyone, you know. So जब भी हम कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उस पर हम वर्कआउट करते हैं, तो एज पर द सिचुएशंस वी नीड टू टेक कंसल्टेशन. अब एक और बात है जो मुझे परेशान तो नहीं करती, बट ये एक फिगर है जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, और इसमें एक फैक्ट है कि पॉपुलेशन वाइज हम 2nd नंबर पे हैं, 1st नंबर पे चाइना है, कोई दिक्कत नहीं है. बट स्टार्टअप्स की अगर रैंकिंग की बात करें तो हम 3rd नंबर पे हैं स्टार्टअप रैंकिंग में, 2nd नंबर पे चाइना है और 1st नंबर पे हमारा यूएस है. यूएस का रेशियो है 67.3%, चाइना का रेशियो है 27.7%, और इंडिया का 3rd रैंकिंग के साथ रेशियो है 4.7%. तो मेरा सवाल ये है कि हमारे पास इतने अच्छे बिजनेस कोचेस हैं जिनके लाइक्स मिलियंस में हैं. यू नो, वर्ल्ड का सबसे जो बड़ा बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का यूट्यूब का चैनल है वो हमारे इंडिया से है. करेक्ट? बट हमारे इंडिया में ही वो 4.7% का रेशियो है, जिसका 90% फेलियर रेशियो है स्टार्टअप्स का. तो ये मेरे लिए एक चिंता का विषय है. मुझे आई एम श्योर आप लोगों को भी ये फैक्ट डेटा सुन के थोड़ा सा अचंभा होगा, और अगर आपको लगता है कि ये घबराने की बात नहीं है तो प्लीज आप मुझे थोड़ी सी सांत्वना दीजिए कि ये घबराने की बात नहीं है, और दिस इज वेरी नॉर्मल. मुझे आप प्लीज कमेंट करके बताएं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इतने सारे बिजनेस कोचेस काम कर रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर, राइट, हर दूसरा चैनल एक एंटरप्रेन्योर ट्रेनर का है या कोच का है, यू नो, या मोटिवेशनल स्पीकर का है, अगर हम सब इतना बिजनेस पे काम कर रहे हैं, करेक्ट, तो फिर ये डेटा क्यों निकल के आ रहा है, ये डेटा इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है, ये डेटा ग्रो क्यों नहीं कर रहा है. और शायद जब मैं इन चीजों को देखता हूं, इन चीजों को देखने के बाद ही मैंने डिसाइड किया है कि यू नो, एटलीस्ट इफ आई विल नॉट गाइड यू पीपल, देन एटलीस्ट आई कैन जस्ट डिलीवर दिस इंफॉर्मेशन. अगर आपको इस इंफॉर्मेशन से भी लगता है तो हम साथ में मिलकर कुछ कर सकते हैं. बट डेफिनेटली आई कैन गारंटी यू दैट आई कैन हेल्प यू, यू नो, जितना मुझे ज्ञान है
मेरे 12 साल की कार्यकाल में मुझे जितना ज्ञान हुआ है और आगे मैं जितने बिजनेसेस के साथ काम कर रहा हूँ एज अ बिजनेस कोच, मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी बहुत आपकी कुछ इसमें मदद करने में सक्षम रहूँगा। और अगर आपको ये एक्चुअली में एक प्रॉब्लम लग रही है, ये डेटा सुनने के बाद आपको अगर ये एक्चुअली में जेन्युइनली ये एक प्रॉब्लम लग रही है कि हमारे इंडिया के अंदर इतने स्टार्टअप फेलियर क्यों हैं, तो मुझे लगता है कि वी शुड टॉक एंड वी शुड रिजॉल्व दिस बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक जो हमने समझा उसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बिजनेस करने का कोई भी फिक्स फॉर्मूला नहीं है। जब भी आप कोई वर्कशॉप देखते हैं या जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं, उसमें बताई हुई चीजों को आप अप्लाई कीजिए, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन आई मस्ट से यू दैट मेंटोरशिप, पर्सनल मेंटोरशिप, सिचुएशन बेस्ड मेंटोरशिप इज 110% इंपॉर्टेंट, राइट? चाहे मतलब अभी फिलहाल जो हम वर्ल्ड वाइड जो सबसे बड़ा नाम सुनते हैं बिजनेस में, शायद फेसबुक को भी बीट करके, जो इलियन मस्क हैं, करेक्ट, वो मुझे लगता है कि उनकी तारीफ, मतलब उनका नाम लेना और उनके बारे में बोलना दैट ही इज अ वेरी गुड बिजनेसमैन और हिज बिजनेस इज वेरी गुड, ये दिस इज नॉट जस्टिफाइबल। वो उनके बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं है। कहते हैं ना, वो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। तो एलियन मस्क जो इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किए हुए हैं, करेक्ट, ही हिमसेल्फ हैज उनके पास खुद एक ब्रेन कोच है, ब्रेन कोच, बिजनेस कोच नहीं, ब्रेन कोच, करेक्ट। उन्होंने जो हायर किया है, ब्रेन कोच हायर किया है जिनका नाम है जिम क्विक, करेक्ट, और वो भी एक कोच को हायर करके उस कोच से रेगुलर कंसल्टेशन लेते हैं, करेक्ट। सो जब एलियन मस्क, जिनको आई थिंक आप लोग ये मानेंगे कि उनको शायद अब हम लोगों से काफी कुछ ज्यादा पता होगा, जो भी स्टार्टअप्स होते हैं या बिजनेसेस होते हैं, जब वो भी एक कोच के साथ काम कर रहे हैं, एक मेंटोर के साथ काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक कोच और मेंटोर का होना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए शायद वो कर रहे हैं, वरना उनके पास आज कोई एक रीजन नहीं है कि वो किसी कोच के साथ, किसी मेंटोर के साथ काम करें या किसी गाइड के साथ काम करें। दूसरी चीज, हम जब भी कोच या मेंटोर या ट्रेनर ऐसे शब्द सुनते हैं तो हमारा दिमाग ट्रिगर हो जाता है कि उसको हमसे ज्यादा पता है। ये इंडियन मेंटालिटी मैंने देखी है। कोच और मेंटोर का नाम आते ही हमको ये लगता है कि उसको हमसे ज्यादा पता है। बट अब आज के ज़माने में आप इसको बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, जो बात मैं भी बोल रहा हूँ, कि कोच या मेंटोर का मतलब ज़्यादा पता है नहीं होता है। जैसे एक डॉक्टर होता है, उसको डॉक्टरी का पता होता है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सॉफ्टवेयर्स का पता होता है। आप किसी डॉक्टर को ये नहीं कह सकते ना कि उसको ज़्यादा पता है, उसको डॉक्टरी का पता है। ही इज अ डॉक्टर, ही नो अबाउट मेडिकल, करेक्ट। तो आप ये नहीं बोलेंगे उसको ज्यादा पता है, उसको मेडिकल का पता है, उसको ही इज अ डॉक्टर, करेक्ट। इसी तरीके से बिजनेस मेंटोर जो होता है, उसको बिजनेस मेंटोरशिप का पता है, ज्यादा पता नहीं है। आपका काम है बिजनेस करना, बिजनेस मेंटोर का काम है बिजनेस को गाइड करना, करेक्ट। बिजनेस मेंटोर का काम बिजनेस करना नहीं है। अगर वो ट्रेनर जिसने मिल्खा सिंह को ट्रेन किया और इतना बड़ा नाम बनाया, इफ ही वुड हैव डन बाय फॉर हिमसेल्फ, वो आज मिल्खा सिंह की जगह हो सकते थे, करेक्ट। बट उन्होंने मिल्खा सिंह बना दिया, लेकिन खुद मिल्खा सिंह नहीं बन पाए, करेक्ट। सो देयर सबका अपना अपना काम है, everyone have their own task. You cannot say if you are doing a business, you are a businessman. If a person who is mentoring you, he is a mentor, right? So mentor is a separate task, businessman is a separate thing, correct? तो कभी भी आप ये मत समझिए कि वो मेंटोर है, उसको मुझसे ज्यादा, उसको आपसे ज्यादा नहीं पता है, उसका यही काम है, वो करता ही यही है। दैट ही स्पेक्टेटर जो होता है ना, जो देखता है, कहता है ना, हमें अपनी गलतियां कभी पता नहीं लगती। जो देखता है वो एब्जॉर्व करता है और वो उसको बता सकता है। हम खुद को देख नहीं सकते, हम खुद को एब्जॉर्व नहीं कर सकते, इसीलिए हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो हमको एब्जॉर्व करे, हमको बताए। दैट इज इट।
99% लोगों की ये मिसकंसेप्शन होता है कि हमें मेंटोर की क्या जरूरत है। हमें सब पता है हमें मेंटोर की क्या जरूरत है, ये तो होता ही ऐसे है। हमें मेंटोर की कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वी नो एवरीथिंग, राइट? और इफ वी डोंट नो एवरीथिंग देन वी विल डू एंड वी विल लर्न। करेक्ट, you will do and you will learn, but mentorship is again something else. Correct, right? So you have to understand why mentors are important, because mentorship is altogether a different task. Correct? आपके पास जब मेंटोर होता है तो उस मेंटोर का काम होता है कि जब जिस समय प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम वो नई होगी, हमेशा ध्यान रखना, पुरानी प्रॉब्लम कभी आपके पास आएगी देन यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। और अगर पुरानी प्रॉब्लम्स ही आया करती तो शायद हमारा रेशियो जो मैंने आपको बताया 90% फेलियर रेशियो, वो आना मुमकिन नहीं है। करेक्ट? कहीं ना कहीं नई प्रॉब्लम्स आती हैं स्टार्टअप्स को, जो वो प्रॉब्लम फेस नहीं कर पाते हैं एंड दे कोलैप्स। करेक्ट? किसी को पहले साल में आती है नहीं, किसी को दूसरे में, किसी को तीसरे में, किसी को चौथे में, किसी को पांचवें में, बट कहीं ना कहीं कुछ नया प्रॉब्लम नए तरीके से आता है, तभी वो कोलैप्स करते हैं। करेक्ट? उसको हैंडल करने के लिए 1010% यू नीड अ मेंटोर। करेक्ट? सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगता है, सारी वीडियोस का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है एंड आई एम लाइकिंग इट वेरी मच। इसीलिए मैं नई वीडियोस अपने काम के बाद में समय निकाल के इन वीडियोस को बना रहा हूँ, और तब तक बना रहा हूं जब तक आप लोग का रिस्पांस मुझे आता रहेगा। जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे ये थॉट्स आप लोगों के किसी काम आ नहीं रहे हैं, तो आई डोंट थिंक दैट आई विल कंटिन्यू इट, बट टिल नाउ आई एम गेटिंग वेरी गुड रिस्पांस फ्रॉम यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर इट एंड आई एम गोइंग टू मेक नेक्स्ट वीडियो। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो होगा हाउ टू चूज अ मेंटोर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं अगला वीडियो बनाने जाऊंगा उसका टॉपिक होगा हाउ टू चूज अ मेंटोर। Thank you very much. Thank you for your time. Thank you for listening me, and see you in next video. Thank you.